अमिताभ बच्चन ने ये चीज़ बोली कि वो खाली एक मूवी एक्टर नहीं है, वो साथ के साथ एक फार्मर भी थे। उन्होंने ये चीज़ इस चक्कर में बोली थी क्योंकि इनके ऊपर 1990 के ऊपर एक केस भी कर दिया गया था। रीज़न उसके पीछे का ये था, इन्होंने लोनावला के अंदर एक एरिया बाय करा था जो कि एग्रीकल्चर लैंड था, और वहाँ के हिसाब से ये लॉ है कि खाली वही बंदा लैंड को बाय कर सकता है जो कि फार्मर हो और उस लैंड के ऊपर एग्रीकल्चर एक्टिविटी करे, फार्मिंग करे बेसिकली। जिसके चलते इन्होंने ये चीज़ बोली कि मैं खुद फार्मर हूँ और मैंने अपनी पर्सनल यूज़ के लिए फार्मिंग के लिए उस लैंड को बाय करा है। और उसके कुछ समय के बाद इन्होंने यूपी के अंदर भी 15 एकड़ का फार्म बाय करा, जिसके चलते और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते रहे ऐसी जगहों पर। साथ के साथ हम लोगों को MS धोनी, कई बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, इवन बॉलीवुड स्टार्स भी देखने को मिलते हैं जो कि हैविली अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं फार्म्स के अंदर। हम लोगों को सलमान खान का भी पता है, आमिर खान का भी पता है, गोविंदा का भी पता है, और इसके अलावा कई सारे और बड़े बड़े क्रिकेटर्स भी हैं जो कि इस तरीके से लैंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। क्यों करते हैं ये अपना पैसा इन्वेस्ट? क्योंकि इसकी जो कमाई होती है उसके ऊपर टैक्स बिल्कुल भी नहीं लगता, और इसी के चलते कई पॉलिटिशियंस अपना रेवेन्यू 7 करोड़ रुपए तक का दिखा देते हैं कि हम लोगों ने अर्निंग करी। और जो उनकी अर्निंग होती है जब उनका फार्म के ऊपर जाते हैं तो वो पता चलता है वो फार्मिंग खाली वो बालकोनी में ही कर रहे थे, जिसके चलते इन्होंने खाली 7 करोड़ रुपए कमाए। आप लोग सोच ही पा रहे होंगे, जिसके चलते काफ़ी बड़ा कंसर्न बन जाता है क्योंकि 2011-12 के टाइम पीरियड पे 2000 लाख करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट करा गया था एग्रीकल्चर के थ्रू, जबकि उस टाइम हमारी GDP ही 87,000 करोड़ के करीब की थी। अगर इसका कुछ भी % टैक्स लिया जाता तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ हो सकती थी। इससे हम लोग को इस चीज़ का पता चल पा रहा होगा कि ये ब्लैक मनी को काफ़ी ईजिली टर्न कर देते हैं वाइट मनी के अंदर। बेसिकली अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर लैंड को बाय करते हो और फ्यूचर में सेल करते हो तो आपको उसकी जो प्रॉफिट जनरेट होता है उसके ऊपर भी टैक्स देने की जरूरत नहीं होती अगर आप उसे इन्वेस्ट कर देते हो दूसरे एग्रीकल्चर लैंड में। साथ के साथ आपको खाली एग्रीकल्चर के लिए एक छोटी सी स्पॉट की रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पर आप अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हो। बाकी आप साइड में एक बड़ा सा ढाबा भी खोल सकते हो, रेस्टोरेंट भी खोल सकते हो, या फिर एक पूरा होटल या फिर बैंकेट हॉल तक खोल सकते हो, जिसके चलते आप लोगों की कमाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन उसके ऊपर टैक्स आपको कितना पे करना है? ना के बराबर। या फिर करना ही क्यों है? क्योंकि वो तो आपकी एक एग्रीकल्चर एक्टिविटी चल ही रही है ना, और इसी चीज़ का कई बड़े बड़े सितारे फ़ायदा उठाते हैं, जिसके चलते हमारे इंडियन इकोनॉमी के अंदर हम लोगों को काफ़ी मेजर लॉस भी देखने को मिलता है। और इसके लिए काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि टैक्स ब्रैकेट लाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर टैक्स ब्रैकेट ले आएंगे तो जिन लोगों को सच्ची में फार्मिंग से प्रॉफिट जनरेट होता है, जो अपना दिन भर का खर्चा निकाल पाते हैं, जो छोटे फार्मर्स होते हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। और इसी चीज़ को गवर्नमेंट ध्यान में रखते, गवर्नमेंट को भी इस चीज़ का पता है कि इस तरीके की एक्टिविटी हो रही है, लेकिन वो बाकी जो लोग हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए इस चीज़ को रोल आउट नहीं कर पाती। और कई सारे हम लोगों को पॉलिटिशियंस भी तो देखने को मिलते हैं, वो अपना नुकसान थोड़ी कराएंगे जो कि इस तरीके के रूल को पास करेंगे, जिसके चलते अब उनके पास ये ऑप्शन भी मिल रहा है कि आप इस तरीके से कर लो ना कि आप 10 लाख से लेकर 50 लाख तक एक स्मॉल फार्मर को दे दो कि इसमें जो आएगा उसे एक सर्टेन अमाउंट का टैक्स पे करना पड़ेगा। वहीं पे जो 50 से 1 करोड़ की रेंज में आएगा उसके लिए थोड़ा ज़्यादा टैक्स है, और वहीं पे जो 1 करोड़ या उससे ज़्यादा की सेल करता है तो उसके लिए अलग टैक्स है। लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि फार्मिंग नहीं करते हैं, लेकिन वो फार्मिंग लैंड को बाय कर लेते हैं। वो गांव के जो सरपंच होता है या फिर जो तहसीलदार होता है उससे जाकर पेपर पे स्टैंप लगवा लेते हैं कि हम यहाँ पे एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जिसके चलते हम लोग टैक्स पे नहीं करेंगे, या फिर हम लोगों को ये लैंड बाय करनी है तो वो इजीली बाय भी कर लेते हैं और उन्हें टैक्स भी पे करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो एक एग्रीकल्चर लैंड है। कई लोग तो इससे भी एक स्टेप आगे चले जाते हैं। वो लोग क्या करते हैं? वो ये करते हैं कि हम लोग साथ के साथ सब्जियां उगा के उसे बेच भी रहे हैं। वो वहाँ पर एक ऐसे बंदे को ढूंढते हैं जो कि मंडी के अंदर सब्जी पहुँचाता है और उससे 1 करोड़ रुपये की रिसिप्ट ले लेते हैं कुछ पैसे देकर, जिसके चलते उसका जो ब्लैक मनी है वो वाइट के अंदर टर्न हो सके। और ये एक काफ़ी बड़ी दिक्कत का कारण बन सकता है इंडियन इकोनॉमी के लिए, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने काले धन को सफ़ेद कर रहे हैं आज की डेट में एग्रीकल्चर के थ्रू।